चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। बहुत सारा क्वेश्चन है वैसे, अभी हम 2 ही मात्र लिए हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इफ दे फॉर्म एपी, इफ दे फॉर्म यहाँ पे छूटा हुआ है एन ए पी। इफ दे फॉर्म एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। है ना। सबसे पहले कि ये बताओ कि ये एपी है कि नहीं, इसमें से कौन कौन सा एपी है पहले ये बताओ। तो एपी होने के लिए क्या शर्त होता है। 2 कंडीशन हम बोलते हैं। पहला कंडीशन एपी होने के लिए कि कोई खास नंबर जोड़ने से अगला मिल जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या है पहचानने का। दूसरा तरीका है पहचानने का कि अगर आपने इसमें से इसको घटाया तो जो मिला वही चीज़ इसमें से इसको घटाने पे भी मिलना चाहिए, वही चीज़ इसमें से इसको घटाने से भी मिलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर 2 में कोई भी खास नंबर क्या जोड़े कि 4 मिले तो 2, तो निश्चित रूप से 2 में हम 2 जोड़े तो 4 मिले, लेकिन 4 में 2 जोड़े तो 6 मिलना चाहिए, जबकि 8 हो रहा है। इसका मतलब ये एपी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का एपी है कि नहीं, कि यहाँ का जो गैप है यहाँ का भी गैप वही होना चाहिए। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे, ये सब बराबर आना चाहिए। जबकि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। क्योंकि एपी होता तो कॉमन डिफरेंस सेम होता। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस नॉट फॉर्म एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका जानते ही हो, बाद वाला टर्म में से पहले घटाते हैं। अब बताओ कि ये क्वेश्चन जो है एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल कर रहा है। इसको इस तरीक़ा से सोचो। एक तो तुम इसमें से इसको घटा के भी सोच सकते हो। ऐसे सोचो कि 2 में क्या जोड़ा जाए तो 2.5 मिले। 5/2 का मतलब होता है 2.5, 5 का आधा है ना। 5 रुपया था, आधा कर दिए हो तो 2.5 रुपया। तो 2 रुपया में अगर 50 पैसा और जोड़ दे तो 2.5 रुपया हो जाएगा। अब 2.5 रुपया में फिर 50 पैसा जोड़ दे तो 3 रुपया हो जाएगा। फिर 3 रुपया में फिर 85 पैसा जोड़ दे तो 3.5 रुपया हो जाएगा। 3.5 किसका आधा होता है? 6 का आधा तो 3 होता है। इसका मतलब 7 का आधा, 6 का आधा 3 हुआ, तो 7 का आधा करोगे तो 3.5 मिल जाएगा, 3.5 है ना। 7 का आधा करके देख लो। तो इसका मतलब ये एपी फॉर्म कर रहा है। कॉमन डिफरेंस फिर क्या होगा? 50 पैसा को क्या लिखते हैं? 1/2। 50 पैसे को क्या लिखते हैं? 1/2, है ना। डायरेक्ट निकाल लिए। आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, उस बाद में से पहले वाला घटा लो। हम ऐसे ही निकाल दिए। अब जो है इसका बोला था कॉमन डिफरेंस के साथ साथ राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और भी टर्म लिखिए। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ। ये 3.5 रुपया था। अब 50 पैसा जोड़ोगे, ध्यान रखना। तो 3.5 रुपया में 50 पैसा जोड़ोगे तो कितना होगा? 4 रुपया। तो ये 4 हो गया। फिर 4 रुपया में 50 पैसा जोड़ोगे तो 4.5। 4.5 किसका आधा होता है? 9 का। 9 का आधा 4.5। फिर 4.5 रुपया में 50 पैसा जोड़ोगे तो 5 रुपया। तो हो गया ना नेक्स्ट 3 टर्म्स कंप्लीट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है, -7.2 है। एक बात देखो, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 सब में कॉमन है। तो ऐसे सोचो ना कि -1 रुपया में -2 रुपया जोड़ेंगे ना, -1 रुपया में -2 रुपया केवल जोड़ेंगे तो -3 रुपया होगा ही। 20 पैसा तो इसमें भी है ना। फिर -3 रुपया में फिर -2 रुपया जोड़ो तो -5 रुपया है, क्योंकि 20 पैसा तो इसमें भी है। फिर -5 रुपया में -2 रुपया जोड़ोगे तो -7। इसका मतलब ये भी एपी है ना। यस, है ना। फॉर्म एपी। इफ़ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस में देखो 20 पैसा कट के ख़त्म। ऐसा वही ना नंबर जो फिक्स जोड़ने से मिलता है। तो तुम खुद ही बोल रहे थे -2, या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि -3.2 पकड़ लो और घटा दो उसके पहले वाला टर्म। तो -3.2 पकड़े, घटाना है किसको? तो -1.2 को।
तो ये माइनस माइनस प्लस, तो -3.2 में +1.2 जोड़ना है, तो निश्चित रूप से माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो वही बचेगा। अब -3.2 में से 1.2 घटा दो, माइनस में बचेगा 2.0 माने -2। वही तो हम बोल रहे थे कि जो फिक्स नंबर जोड़ने से आगे की ओर बढ़ते हैं वही कॉमन डिफरेंस होता है। अब कॉमन डिफरेंस आ गया अगर, तो उसके बाद हमसे बोला था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए क्या करेंगे, ये जो कॉमन डिफरेंस है ना इसी को आगे जोड़ा जाता है। तो -1 के बाद -3, -5, -7, तो अगला नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स ये हो जाएगा। देखो 5 के बाद 7 हुआ तो 7 के बाद 9 होगा, तो -9 नहीं केवल -9.2, फिर -11.2 है ना, 9 2 11, फिर 11 2 13, तो -13.2। ठीक है ना, ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो सोचिए -10 में 4 जोड़ने से -6 मिलेगा, सही बात है। फिर -6 में 4 जोड़ने से -2 मिलेगा, और -2 में 4 जोड़ने से 2 मिलेगा। दिक्कत हो रहा है तो इसमें से आप इसको घटाइए, -6 प्लस माइनस ऑफ -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 + 10 कितना आया, 4 आया। फिर -2 पकड़ो, माइनस ऑफ, फिर -6 करो, तो -2 + 6, यहाँ भी 4 आया। फिर 2 पकड़ो, फिर माइनस ऑफ, -2 करो, तो ये देखो 2 और माइनस माइनस +2, ये भी 4 आया। तो सब जगह अगर सेम है तो ये फॉर्म एपी कर रहा है ना। जिस तरीका से भी आपको देखना है देख सकते हो। हमने बोला कि देखो -10 से -6 कैसे हुआ होगा, 4 जोड़ने से। फिर -6 से -2 कैसे हुआ होगा, 4 जोड़ने से। फिर -2 से 2 कैसे हुआ होगा, 4 जोड़ने से। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस हो गया इसका कितना, 4, -4 नहीं +4, क्योंकि देख रहे हो ना एपी बढ़ते जा रहा है। 2 -2 के बाद 2 आ चुका है। अब 2 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना था इसका। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा इसका, 2 के बाद 4 जोड़ो, 2 के बाद 4 जोड़ो, तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, ... 3 ही को लिखना था, कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है ना, प्रिंट कर लीजिए। अब अगला बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, आप सोच के देखो पहले। ये एपी फॉर्म कर रहा है बेटा, है ना। ये है 3, फिर ये है 3 + √2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहला टर्म हमारा ए जो है वो 3 है, और डी जो है वो √2 है। तो 3 में हम √2 जोड़े तो जुट नहीं सकता है, इसीलिए हम जोड़ के फॉर्म में लिखे हैं 3 + √2। फिर अब 3 + √2 में फिर √2 जोड़ा गया, क्योंकि डी ही जोड़ सकते हो। तो 3 + √2 में फिर √2 जोड़ोगे तो √2 मिलके 2√2 हो गया। फिर 3 + 2√2 में फिर से एक √2 और जोड़ेंगे, तो 2 गो √2 था, 1 √2 और जुड़ जाएगा, 3 गो √2। तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, और इस एपी का फर्स्ट टर्म डी है और कॉमन डिफरेंस √2 है। आप घटा के देख लो इसमें से इसको, 3 3 गायब हो जाएगा, √2 बचेगा। इसमें से इससे घटाओ, 3 3 गायब हो जाएगा, 2 √2 में से √2 घटेगा, √2 बचेगा। इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा इसका। तो देखो 3 को √2 तक पहुंच गए थे, 3 √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2, तो अगला 3 + 4 √2, अगला 3 + 5 √2, फिर अगला 3 + 6 √2 हो गया नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये बड़ी मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है, बड़ी बाबा बड़ी मुश्किल है ना। गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। 0.2, 0.22, 0.222 देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एपी फॉर्म करेगा, लेकिन आप घटा के ज़रा देखो, घटाव आना चाहिए दशमलव पर का, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भैया, 0.22, बाद वाला पकड़े पहले वाला घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, ये 0, ये 2 0, ये कितना हो गया 2, ये 2 में से 2 गया 0, तो ये हो गया 0.02।
यहाँ का कॉमन डिफरेंस अगर निकालें हम इन दोनों का, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बराबर 0.222 और घटाएंगे क्या 0.0। तो पहले तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, घटाव में याद रहे 2 दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं अंकों के बाद। तो ये हो गया 2 तुम्हारा, ये हो गया 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 0। तो ये ज़रा बताओ ये कॉमन डिफरेंस 0.2 है ना, सॉरी 0.02 है, ये 0.002 है। कहाँ सेम है? नहीं ना सेम है, क्योंकि वहाँ 0.3 अंकों के बाद लगा हुआ है, यहाँ 0.2 ही अंक के बाद लगा हुआ है। तो ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट फॉर्म AP, नॉट फॉर्म AP। जब AP फॉर्म कर ही नहीं रहा है तो फिर कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि हम इसका नेक्स्ट टर्म भले ही लिख सकते हैं, पैटर्न को समझ के लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें 1 गो 2 है, इसमें 2 गो 2 है, इसमें 3 गो 2 है, इसमें 4 गो 2 है, तो 5 गो 2 होगा, फिर 6 गो 2 होगा, फिर 7 गो 2 होगा। लेकिन हमको तभी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है जब ये AP फॉर्म करेगा। लिखा हुआ है इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। अगर फॉर्म ही नहीं करा तो बात ही खत्म हो गया। चलिए अब आगे बनाते हैं। अब चलिए 7 नंबर का आ रहा है कि 0 है, फिर -4 है, फिर -8 है, फिर -12 है। तो ये AP फॉर्म करेगा, क्योंकि 0 में आप 4 घटाए हो तो -4 मिला, फिर -4 में -4 घटाए -8 मिला, फिर -8 में -4 घटाए -12 मिला। मतलब कि वो जो कॉमन डिफरेंस था वो -4 था। आप निकाल के भी देख सकते हो, इसमें से इसको घटाओगे आएगा आपका -4, या -12 में से -8 घटाओगे तो +8 हो जाएगा, तो -12 में से +8 घटेगा तो -4। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लेना। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा? -12 के बाद -16 होगा, -16 के बाद माइनस कितना जोड़ना था? 4 जोड़ना था, -20, फिर -24। बस हो गया। अब इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, कहता है कि AP नहीं फॉर्म करेगा। बेटा ये AP है, ये AP फॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। किसी में से किसको घटाओ 0 आएगा, आ सकता है 0। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, क्योंकि आप बराबर बराबर नंबर है। तो जब बराबर बराबर नंबर है तो कोई टर्म को पकड़ के उसके पहले वाला घटाओगे तो बराबर में से बराबर घटाओगे तो 0 आएगा, सिंपल सी बात है। तो कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स अगर पूछे तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो जाता है तो वो सारा टर्म्स सेम ही होता है। जो फर्स्ट टर्म है वही लास्ट टर्म, वही सेकेंड टर्म, वही थर्ड टर्म, माने कि सारा टर्म सेम हो जाता है अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो जाता है तो। और ये याद रखना कि कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो भी वो AP फॉर्म करता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इतना प्रिंट कर लीजिए पहले। अब देखिए ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या ये AP फॉर्म कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 में से आप 1 घटाओगे तो 2 मिलेगा, जबकि 9 में से 3 घटाओगे तो 6 मिलेगा। सेम नहीं आया, तो जब सेम नहीं आया तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये AP फॉर्म नहीं करेगा। तो लिख देंगे नॉट फॉर्म AP, नॉट फॉर्म AP। कहाँ है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ये बताओ AP फॉर्म करेगा कि नहीं? करेगा, क्योंकि 2A में से A घटाओगे A आएगा, 3A में से A घटाओगे 2A आएगा, 4A में से A घटाओगे 3A आएगा। या ये भी कह सकते हो कि A में कोई फिक्स नंबर जोड़ने से अगला मिल रहा है। क्या वो नंबर है? A में A जोड़ेंगे तो 2A, और 2A में A जोड़ेंगे तो 3A, और 3 में A जोड़ेंगे तो 4A। तो ये AP फॉर्म करेगा। यस, कॉमन डिफरेंस पूछा था तो A, क्योंकि 2A में से A घटाएंगे तो A आएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स तो 1 2 3 4, अगला हो जाएगा 5A 6A और 7A। बस हो गया नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगला क्वेश्चन जो है वो AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं? कुछ लोग को लग रहा होगा कि फॉर्म करेगा, जबकि ये AP फॉर्म नहीं करेगा। क्या कारण है AP फॉर्म नहीं करेगा? क्योंकि ये गुना किया गया है, A में A से गुना किया तब A² आया है, जोड़ने से थोड़ी आया है। A² में A से गुना किया गया तब A³ आया है, फिर A4 आया है। तो हम कहेंगे कि A² में से A घटाओगे और A³ में से A² घटाओगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि A² में A घटाने से A आ जाता है। ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये घटेगा ही नहीं, है ना। A² वाला टर्म A से नहीं घट सकता है। या फिर यहाँ पे अगर A तुम कॉमन भी ले लो तो यहाँ A-1 आएगा,
जबकि यहाँ ए स्क्वायर कॉमन लेना होगा और यहाँ पे ए माइनस वन आएगा। अब देखो यहाँ ए माइनस वन सेम है, ए स्क्वायर में का ए भी सेम है, लेकिन ये ए एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये नॉट फॉर्म ए पी, नॉट फॉर्म ए पी है ना। क्या किए कि ए कॉमन ले लिए तो ए माइनस वन आया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ए माइनस वन आया, ए माइनस वन सेम था, ए स्क्वायर अगर यहाँ भी ए स्क्वायर रहता तब हम पूरी तरह से सेम मान लेते, तो ये ए पी फॉर्म नहीं करेगा। अब ये बच्चा को देख के लगता है कि 2 है, फिर 8 है, फिर 18 हो गया, फिर 32 हो गया, तो ये ए पी फॉर्म नहीं करेगा, जबकि ये ए पी फॉर्म करेगा। बेटा रूट के अंदर थोड़ी जोड़ते घटाते हैं, रूट के अंदर थोड़ी जोड़ते घटाते हैं कि एपी को, रूट के अंदर थोड़ी एपी होता है। एपी पूरा ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले रूट से उसको फ्री तो कर लो। जैसे रूट अंडर 8 लिखा हुआ है, तो रूट अंडर 8 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 लिखा हुआ है ना, 2 दूना 4 दूना 8। तो अब ज़रा बताओ कि अगर इस तरह से लिख दिए तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ये रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये रूट अंडर 2 है, ये 2 रूट अंडर 2 है। अब 18 लिखा हुआ है, तो 18 को ऐसे लिख सकते हो 2 गुना 3 करके देख लो। 18 का फैक्टराइजेशन 2 तिया 6 6 तिया 18। अब अगर ये लिख दिए तो 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 रूट 2 होगा एक्चुअल में। तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2। फिर 32 जो है उसको फैक्टराइज करोगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करके देख लो। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। तो इसके बाहर क्या आ जाएगा, एगो 2 आएगा यहाँ से, एगो 2 आएगा यहाँ से, एगो नहीं बाहर हो पाएगा, तो ये हो गया 4 रूट 2। अब ध्यान से देखो जरा, रूट अंडर 2 में रूट अंडर 2 जोड़ दोगे तो 2 रूट 2, फिर 2 रूट 2 में रूट 2 जोड़ दोगे 3 गो रूट 2, फिर 3 गो रूट 2 में एगो रूट 2 और जोड़ दो 4 गो रूट 2। तो इसका मतलब कि एक फिक्स नंबर रूट अंडर 2 जोड़ने से नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। सही है जी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन के लिए आपका, तो वो है रूट अंडर 2, क्योंकि रूट 2 में रूट 2 जुड़े हैं तो 2 रूट 2 मिला है, और 2 रूट 2 में रूट 2 जुड़े हैं तो 3 रूट 2 मिला है, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो गया रूट 2। नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा है, तो नेक्स्ट टर्म्स क्या लिख देंगे, देखो जरा 4, देखो 1 रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2, तो ये हो गया 5 रूट 2, फिर 6 रूट 2, फिर 7 रूट 2। हाँ, अगर इसको रूट अंडर के अंदर भेजना चाहते हो तो ज़रा सोचो कि 5 जो है रूट से बाहर कैसे आया हुआ होगा, 2 को 5 अंदर रहा होगा तबे ना, तो ऐसे लिख दो, तो एगो बाहर आ गया होगा। 6 अगर बाहर है तो उसको अंदर कैसे लिखोगे, तो अंदर लिखोगे कितना, 2 पहले से है, गुने 6। उसी तरह से 7 को अंदर कैसे भेजोगे, तो 2 पहले से है, 7 गुने 7। इसका मतलब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो तो पहला हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स 50 25 25 दूना 50। अगला क्या हो जाएगा 6 6 के 36 36 दूना 72, और उसमें हो जाएगा कितना 7 7 49 और 49 दूना 98। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, हो गया। अब जरा बताओ कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एपी फॉर्म करेगा कि नहीं। अब कुछ लोग को इसमें लगेगा कि हाँ फॉर्म करेगा सर, वो फॉर्म किया था तो ये भी करेगा। बेटा नहीं करेगा, तुम ऐसे मत देखो ना, ऐसे तुम जोड़ देख रहे हो, 3 में 3 जोड़ दिए 6 मिला, 6 में 3 जोड़े 9 मिला, 9 में 3 जोड़े 12 मिला, तो सेम जोड़ने से मिल रहा है तो एपी फॉर्म करेगा। बाबू अंडर रूट के अंदर जोड़ ही नहीं सकते हो, सबसे पहले उसको रूट से फ्री करो। तो जब रूट से फ्री करोगे तो ये 3 जो है वो रूट अंडर 3 ही होता है। रूट अंडर 6 को तुम 3 गुना 2 लिख सकते हो, बाहर नहीं आ पाएगा। रूट अंडर 9 को तुम 3 गुना 3 लिख सकते हो। रूट अंडर 12 को तुम 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हो। तो ये जो नंबर है वो रूट 3 रहेगा, ये जो नंबर है बाहर नहीं आ पाएगा, यही रहेगा। ये नंबर 3 बाहर आ गया और ये नंबर 2 बाहर रहेगा, रूट अंडर 3 अंदर रहेगा। अब रूट अंडर 6 में से रूट अंडर 3 घटाना पड़ेगा, तो ये घटा भी नहीं पाओगे तुम। रूट अंडर 6 जो है दशमलव में कोई नंबर आएगा, ऐसा नहीं है कि रूट अंडर में है ये भी रूट अंडर में है तो घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। रूट से फ्री होगा तभी घटा पाएंगे।
√6 एक नंबर आएगा, √3 एक नंबर आएगा। अब ये जो है 3 माइनस √6 है, क्या ये सेम आएगा? नहीं, ये सेम नहीं आ सकता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान देने वाली है। फिर 2 को √3 में से 3 घटा सकते हो क्या? नहीं घटा सकते हैं, है ना, नहीं घटा सकते हैं। तो इसी तरह से 2√3 माइनस -3 होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो तो ज़रा, तो इसको पहले स्क्वायर तो कर लो। 1 हो गया मान के चलो, ये 3 × 9 हो गया, ये 50 25 हो गया, और ये 7 7 49 हो गया। अब 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा, जबकि 25 में से 9 घटाओगे तो 16 बचेगा। क्या ये एपी है? नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। अब एक क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, क्या ये एक एपी फॉर्म करेगा? कुछ लोग को लग रहा होगा कि नहीं, जब स्क्वायर वाला नहीं फॉर्म किया तो ये भी नहीं करेगा, जबकि ये फॉर्म करेगा। कैसे? पहले स्क्वायर तो कर लो। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और 73 को 73 ही लिखेंगे, वो स्क्वायर थोड़ी है। 25 में से 1 घटाओ कॉमन डिफरेंस के लिए, तो आया कितना? 24। अब यही 49 में से तुम 25 घटाओ, तो 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24 आया। फिर 73 में से 49 घटाओ, 13 में से 9 गया 4, और ये हो गया तुम्हारा 6, 6 में से 4 गया 2, फिर 24। तो ये भैया एपी फॉर्म करेगा, और एपी फॉर्म करेगा। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? तो 24। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 24। तो कॉमन डिफरेंस अगर 24 है तो नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएंगे? तो नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके? 24 24 जोड़ दो, 24 24 जोड़ दो, 73 में 24 जोड़ो, कितना आएगा? 4 3 7, और 7 2 9, फिर 24 जोड़ो इसमें, ये तो पहला हुआ, तो 7 4 11, 9 और 2 11, और 1 12, फिर 24 जोड़ो, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 2 4, ये 3, 24 जोड़ना था ना, सॉरी 5 होगा यहाँ किनारे 5। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए, ये आपकी कॉमन डिफरेंस हो गए। ठीक है ना, तो पूरी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपका।